हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक एकांकी की लेसन महाभारत की एक सांझ इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बच्चों, इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, इस लेसन में अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं और हर स्टेटमेंट से रिलेटेड चार चार प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता, जो आदमी अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथन किसने किससे किस संदर्भ में कहे हैं, अनहोनी बात से किस घटना की ओर संकेत है। इसका उत्तर है, ये कथन युधिष्ठिर ने भीम से उस समय कहे थे जब वे द्वैत वन के जलाशय पर छिपे हुए दुर्योधन को ललकार रहे थे। जब भीम ने कहा कि दुर्योधन को लज्जा आनी चाहिए, तब युधिष्ठिर ने व्यंग करते हुए कहा कि दुर्योधन और लज्जा का कोई संबंध नहीं है। यहाँ अनहोनी बात से संकेत उस स्थिति की ओर है जहां भीम दुर्योधन जैसे क्रूर और अहंकारी व्यक्ति से नैतिकता या लज्जा की उम्मीद कर रहे थे, जो युधिष्ठिर के अनुसार असंभव था। अगला प्रश्न है, गाजर मूली की तरह कटवाने का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है और क्यों। इसका उत्तर है, गाजर मूली की तरह कटवाना एक मुहावरा है जिसका प्रयोग यहाँ दुर्योधन की क्रूरता और संवेदनहीनता को दर्शाने के लिए किया गया है। युधिष्ठिर का उद्देश्य यह बताना है कि दुर्योधन ने अपने अहंकार और सत्ता के लालच में वीर योद्धाओं, सगे संबंधियों और निर्दोष सैनिकों के जीवन को तुच्छ समझा। उसने उनकी मृत्यु की परवाह वैसे ही नहीं की जैसे कोई सब्जी काटते समय दया नहीं दिखाता। अगला प्रश्न है, किसने अपने भाइयों को जीवित जलवाने का प्रयास किया, घटना का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, दुर्योधन ने अपने भाइयों यानी पांडवों को जीवित जलवाने का षड्यंत्र रचा था। यह घटना लाक्षागृह से संबंधित है। दुर्योधन ने षड्यंत्र के तहत वाणाव्रत में पांडवों के ठहरने के लिए लाख से एक महल बनवाया था, ताकि रात में सोते समय उसमें आग लगाकर पांडवों और उनकी माता कुंती का अंत किया जा सके। हालांकि विदुर की बुद्धिमानी से पांडव एक सुरंग के रास्ते से सुरक्षित बच निकले थे। अगला प्रश्न है, अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने की घटना का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, यह घटना दूध क्रीड़ा यानी जुए के खेल के समय की है, जब युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ और अंत में द्रौपदी को भी हार गए। तब दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को बालों से घसीटकर भरी सभा में लेकर आया। वहां दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने का भद्दा इशारा किया और उसका चीर हरण यानी साड़ी उतारने का प्रयास किया। ये एक घोर अपमानजनक कृत्य था जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। अगला स्टेटमेंट है, अरे नीच, अब भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ। यदि बल है तो आना बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। वहां बैठा बैठा क्या वीरता बखानता है। तू क्या समझता है हम तेरी थोथी बातों से डर जाएंगे। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथन किसने किससे कहे हैं, किसका गर्व अभी चूर नहीं हुआ था, वक्ता ने ऐसा क्यों कहा है। इसका उत्तर है, ये कथन युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहे हैं। युद्ध में सब कुछ खो देने और अकेले जलाशय में छिपने के बाद भी दुर्योधन का गर्व यानी अहंकार चूर नहीं हुआ था। वक्ता ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हार के कगार पर होने के बावजूद दुर्योधन अपनी वीरता की बातें कर रहा था और अपनी गलती मानने के बजाय खुद को शक्तिशाली दिखा रहा था। अगला प्रश्न है, यदि बल है तो आना बाहर, वक्ता ने किसे कब तथा क्यों ललकारा है। इसका उत्तर है, वक्ता युधिष्ठिर ने ये ललकार दुर्योधन को तब दी जब वह युद्ध हारकर अपनी जान बचाने के लिए द्वैत वन के जलाशय में छिपा बैठा था। युधिष्ठिर उसे इसलिए ललकार रहे थे क्योंकि वे चाहते थे कि दुर्योधन कायरों की तरह छिपने के बजाय बाहर आकर वीरता से युद्ध करे और अपनी किस्मत का फैसला रणभूमि में करे। अगला प्रश्न है, अरे नीच का संबोधन जिसके लिए प्रयोग किया गया है उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, ये संबोधन दुर्योधन के लिए है। उसके चरित्र की मुख्य विशेषताएं उसका अत्यधिक अहंकार, हठ और सत्ता का लालच है। वह अपनों के प्रति भी क्रूर था और छल कपट करने में माहिर था। हालांकि वह एक साहसी योद्धा भी था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और अहंकार ने उसे अंततः विनाश की ओर धकेल दिया। अगला प्रश्न है, वक्ता ने श्रोता की किन थोथी बातों का उल्लेख किया है और क्यों। इसका उत्तर है, युधिष्ठिर ने दुर्योधन की उन बातों को थोथी यानी खोखली कहा है जिनमें वह अपनी भुजाओं के बल और वीरता का बखान जलाशय के अंदर से कर रहा था। युधिष्ठिर का मानना था कि जब दुर्योधन के पास न सेना बची, न कवच और न ही साथी, तब उसकी ये बहादुरी भरी बातें केवल दिखावा और अर्थहीन थीं, जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं था। बच्चों, अगला स्टेटमेंट है, जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है, लपटों में साथी तो स्वाहा हो गए,
उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति लिए बिना शांत न होगा। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, कालाग्नि शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है और क्यों? इसका उत्तर है, कालाग्नि का प्रयोग महाभारत के विनाशकारी युद्ध के संदर्भ में हुआ है। भीम का मानना है कि दुर्योधन ने ईर्ष्या और नफरत की जिस आग को वर्षों तक सुलगाया था, वह अब काल यानी मृत्यु की अग्नि बन चुकी है। इसे कालाग्नि इसलिए कहा गया है क्योंकि इस युद्ध ने पूरे कुरु वंश का विनाश कर दिया और अंततः यह दुर्योधन के अंत का कारण बनी। अगला प्रश्न है, घृत शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? किसके साथ ही कब और क्यों स्वाहा हो गए? इसका उत्तर है, घृत यानी घी का प्रयोग दुर्योधन द्वारा किए गए कपट, षड्यंत्र और अपमानजनक कार्यों के लिए किया गया है, जिसने युद्ध की आग को और भड़काया। दुर्योधन के सभी साथी और भाई महाभारत के 18 दिनों के भीषण युद्ध में स्वाहा हो गए क्योंकि उन्होंने अधर्म और दुर्योधन के अहंकार का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, वक्ता कौन है, उसका परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, इस कथन के वक्ता भीम है। भीम 5 पांडवों में दूसरे स्थान पर थे और अपनी असीम शारीरिक शक्ति तथा गदा युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे। वे स्वभाव से अत्यंत क्रोधित और स्पष्टवादी थे। उन्होंने ही भरी सभा में दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी, जिसे उन्होंने युद्ध के अंतिम दिन पूरा किया। अगला प्रश्न है, तेरी आहुति लिए बिना शांत न होगा, वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस वाक्य का आशय ये है कि जिस युद्ध की शुरुआत दुर्योधन ने की थी, वह तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक दुर्योधन स्वयं न मारा जाए। भीम दुर्योधन से कह रहे हैं कि उसके सभी सहयोगियों के अंत के बाद अब इस विनाश की अग्नि को शांत करने के लिए उसकी खुद की मृत्यु अनिवार्य है। बच्चों, अगला स्टेटमेंट है, अरे पामर, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था? जब आधा राज्य तो दूर, सुई की नोक के बराबर भूमि देना भी तुझे अनुचित लगा था। अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाकर अब तू धर्म की दुहाई देता है। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, धिक्कार है तेरी वीरता को। बच्चों, इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, पामर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्या आप इस संबोधन को उचित मानते हैं? इसका उत्तर है, पामर का मतलब दुष्ट या नीच होता है। इस शब्द का प्रयोग दुर्योधन के लिए किया गया है। हाँ, ये संबोधन उचित है क्योंकि दुर्योधन ने जीवन भर अधर्म का साथ दिया, अपनों के साथ छल किया और शांति के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उसके इसी नीच व्यवहार के कारण समाज और परिवार को भारी विनाश झेलना पड़ा। अगला प्रश्न है, निहत्था बालक कौन था? उसे 7 महारथियों द्वारा कब और किस प्रकार मारा गया था? घटना का संकेत कीजिए। इसका उत्तर है, निहत्था बालक अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। महाभारत के युद्ध के दौरान जब वह चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया, तब द्रोणाचार्य और कर्ण सहित 7 महारथियों ने मिलकर उसे चारों ओर से घेर लिया। युद्ध के नियमों के विरुद्ध निहत्थे अभिमन्यु पर एक साथ हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, वक्ता के अनुसार श्रोता को कौन सी बात अनुचित लगी थी तथा कब? इसका उत्तर है, वक्ता युधिष्ठिर के अनुसार श्रोता दुर्योधन को पांडवों का आधा राज्य देना तो दूर, उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि देना भी अनुचित लगा था। ये बात तब की है जब पांडव अपना वनवास पूरा कर लौटे थे और कृष्ण शांति दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। अगला प्रश्न है, वक्ता के अनुसार श्रोता ने धर्म की दुहाई किस प्रकार दी? इसका उत्तर है, जब दुर्योधन जलाशय में थक कर छिपा हुआ था, तब उसने पांडवों को धर्म का वास्ता देते हुए कहा कि एक थके हुए और निहत्थे व्यक्ति को युद्ध के लिए मजबूर करना अधर्म है। दुर्योधन ने खुद को पीड़ित बताते हुए युधिष्ठिर को धर्मराज होने की याद दिलाई और युद्ध न करने का बहाना बनाया। अगला स्टेटमेंट है, पहले वीरता का दम और अंत में करुणा की भीख, कायरों का यही नियम है। परंतु दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी ना कहलाएंगे। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता ने कायरों के किस नियम का उल्लेख किया है? इसका उत्तर है, यहाँ वक्ता युधिष्ठिर है और श्रोता दुर्योधन है। वक्ता युधिष्ठिर ने कायरों के इस नियम का उल्लेख किया है कि वे पहले तो अपनी वीरता का झूठा अहंकार दिखाते हैं, लेकिन जब संकट आता है और वे हारने लगते हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए दया और करुणा की भीख मांगने लगते हैं। अगला प्रश्न है, वक्ता के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, वक्ता युधिष्ठिर के चरित्र की प्रमुख विशेषता उनका धर्म परायण और न्याय प्रिय होना है। वे सत्यवादी हैं और युद्ध जैसी विषम परिस्थिति में भी मर्यादा नहीं छोड़ते। वे अपने शत्रु के प्रति भी उदारता दिखाते हैं और अधर्म से जीत हासिल करने के बजाय न्यायपूर्ण तरीके से अपना अधिकार प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। अगला प्रश्न है, वक्ता के अनुसार उसने श्रोता से किस प्रकार का युद्ध करने की पेशकश की और क्यों?
इसका उत्तर है युधिष्ठिर ने दुर्योधन को अपनी पसंद का शस्त्र चुनने और किसी भी एक पांडव से युद्ध करने की खुली पेशकश की। उन्होंने यह भी कहा कि यदि दुर्योधन उस एक पांडव को हरा देता है तो वे उसे पूरा राज्य वापस कर देंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे दुर्योधन की तरह बधिक न कहलाएं और युद्ध न्यायपूर्ण हो। अगला प्रश्न है, इस युद्ध का क्या परिणाम निकला? इसका उत्तर है, इस युद्ध में दुर्योधन ने भीम को अपना प्रतिद्वंदी चुना और दोनों के बीच भीषण गदा युद्ध हुआ। अंत में भीम ने श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जिससे वह बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। इसके साथ ही कौरवों की हार निश्चित हो गई और पांडवों की विजय हुई। बच्चों, अगला स्टेटमेंट है, विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारा महत्वाकांक्षा मेरी मृतदेह पर ही अपना जय स्तंभ उठाए, तो फिर यही सही। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता कौन है? उपयुक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस कथन का वक्ता दुर्योधन है। जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन को अपनी पसंद का शस्त्र चुनकर किसी एक पांडव से युद्ध करने का अवसर दिया, दुर्योधन पूरी तरह टूट चुका था और उसे अपनी हार निश्चित लग रही थी। तब वह अपनी मानसिक व्यथा और निराशा व्यक्त करते हुए ये बातें युधिष्ठिर से कहता है। अगला प्रश्न है, विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इसका आशय ये है कि दुर्योधन का जीवन अब असफलता का मरुस्थल बन चुका है, जहां उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। युधिष्ठिर द्वारा दिया गया युद्ध का अवसर उस मरुस्थल में एक बूंद के समान है। दुर्योधन को लगता है कि अब इस एक अवसर से उसकी हार जीत में नहीं बदल सकती और ना ही उसे खोया हुआ गौरव वापस मिल सकता है। अगला प्रश्न है, यदि तुम्हें इसी में संतोष हो, कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन को अपनी पसंद का शस्त्र चुनकर किसी एक पांडव से युद्ध करने का अवसर दिया, तब दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है कि यदि उन्हें उसकी मृत्यु से ही खुशी मिलती है तो वह युद्ध के लिए तैयार है। उसका मानना है कि युधिष्ठिर की राजगद्दी की महत्वाकांक्षा तभी पूरी होगी जब वे दुर्योधन को मार देंगे। अगला प्रश्न है, महाभारत की एक सांझ एकांकी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, एकांकी महाभारत की एक सांझ का शीर्षक अत्यंत सार्थक है क्योंकि यह एकांकी महाभारत युद्ध के अंतिम दिन की संध्या की घटना पर आधारित है, जब भयंकर युद्ध खत्म हो चुका है और दुर्योधन घायल होकर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। सांझ केवल समय का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दुर्योधन की मृत्यु और कौरव वंश के अंत का प्रतीक है। यहाँ सांझ का मतलब सिर्फ समय नहीं है, बल्कि यह शीर्षक युद्ध की जीत के बाद आने वाले सन्नाटे, दुख और पछतावे को बहुत सुंदर ढंग से प्रकट करता है। बच्चों, अगला स्टेटमेंट है, पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए। मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा। मैंने षड्यंत्र नहीं किया। मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में पश्चाताप किसे होना चाहिए था? वक्ता को या श्रोता को? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, वास्तव में पश्चाताप वक्ता दुर्योधन को होना चाहिए था, क्योंकि उसके अहंकार और हठ के कारण ही भीषण नरसंहार हुआ। उसने शांति के हर प्रस्ताव को ठुकराया और अपनों का अपमान किया। हालांकि युद्ध की विभीषणता और अपनों को खोने के दुख के कारण युधिष्ठिर के मन में भी ग्लानि थी, लेकिन मुख्य दोषी दुर्योधन ही था। अगला प्रश्न है, वक्ता ने अपने पक्ष में कौन कौन से तर्क रखे? इसका उत्तर है, वक्ता दुर्योधन ने तर्क दिया कि उसने कभी छल या षड्यंत्र नहीं किया, बल्कि वह जो था सामने था। उसने कहा कि उसने युधिष्ठिर की तरह अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों का वध नहीं किया। उसके अनुसार उसने केवल अपने अधिकारों की रक्षा के लिए युद्ध किया और वह अंत तक एक वीर की तरह लड़ा। अगला प्रश्न है, श्रोता के अनुसार वह वक्ता के पास किस उद्देश्य से आया था? इसका उत्तर है, श्रोता युधिष्ठिर के अनुसार वह दुर्योधन के पास उसे शांति देने और उसकी व्यथा कम करने के उद्देश्य से आए थे। युधिष्ठिर का मानना था कि मृत्यु के करीब खड़ा व्यक्ति शायद अपने किए पर पछतावा कर रहा होगा, इसलिए वे उसके मन का बोझ हल्का करने और भाई होने का धर्म निभाने आए थे। अगला प्रश्न है, एकांकीकार ने एकांकी में किस पौराणिक घटना को नए संदर्भ में किस प्रकार प्रस्तुत किया है? इसका उत्तर है, लेखक ने महाभारत के युद्ध के अंत की पौराणिक घटना को मनोवैज्ञानिक संदर्भ में पेश किया है। यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं, बल्कि विचारों का है। उन्होंने दुर्योधन को केवल एक विलेन नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया है जिसके पास अपने कार्यों के लिए अपने तर्क हैं। ये एकांकी जीत और हार की पारंपरिक परिभाषा पर सवाल उठाती है। अगला स्टेटमेंट है, मैं तुम्हारी आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता। इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो। तुम विजय की डींग मार सकते हो, पर धर्म की दुहाई मत दो।
इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, युधिष्ठिर ने अपनी प्रशंसा में क्या क्या कहा था? इसका उत्तर है, युधिष्ठिर ने कहा कि उन्होंने जीवन भर केवल न्याय और धर्म का पालन किया है। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बड़े बड़े दुख सहे और अपनों के वध का भीषण दृश्य भी शांत भाव से केवल इसलिए सहन किया क्योंकि वे न्याय के पथ पर थे। उन्होंने खुद को निर्दोष और कर्तव्यनिष्ठ बताया। अगला प्रश्न है, दुर्योधन के अनुसार राज्य पर युधिष्ठिर का अधिकार क्यों नहीं था? इसका उत्तर है, दुर्योधन का तर्क था कि राज्य वास्तव में उसके पिता धृतराष्ट्र का था क्योंकि वे बड़े भाई थे। पांडु को राज्य केवल इसलिए मिला क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। दुर्योधन के अनुसार पिता के बाद राज्य पर मूल अधिकार उसके अंधे पिता का ही था, इसलिए युधिष्ठिर का राज्य अधिकार का दावा गलत था। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर ने दुर्योधन की इस बात का किस प्रकार उत्तर दिया? इसका उत्तर है, युधिष्ठिर ने राज नियम का हवाला देते हुए कहा कि एक बार जब उनके पिता पांडु को राज्य मिल गया तो उनके बाद उनके पुत्र होने के नाते राज्य पर उनका अधिकार स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी कहा कि भीष्म, विदुर और स्वयं धृतराष्ट्र ने भी कभी उनके अधिकार पर कोई संदेह नहीं किया था। अगला प्रश्न है, सबने मेरा हट देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने ना देखा। दुर्योधन ने इसका क्या कारण बताया? इसका उत्तर है, दुर्योधन ने इसका कारण यह बताया कि सभी लोग युधिष्ठिर के गुणों से प्रभावित थे और उनकी शक्ति से डरते थे। उसने कहा कि कायरता के कारण लोग सच नहीं बोल पाए और शांति बनाए रखने के नाम पर न्याय का बलिदान कर दिया। इसी पक्षपात की वजह से किसी ने दुर्योधन की बात नहीं सुनी। अगला स्टेटमेंट है, तभी तो कहता हूं युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया, अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया है। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप लगा रहे हो। युधिष्ठिर ने अपने कथन के समर्थन में क्या कहा? इसका उत्तर है, युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्योधन का यह सोचना गलत है कि भीष्म और द्रोण जैसे महान लोग डरपोक थे। युधिष्ठिर के अनुसार यदि उनके पक्ष में न्याय न होता तो इतने बड़े विद्वान और महात्मा उन्हें राज्य देने की मांग कभी नहीं करते। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुरुजनों ने हमेशा धर्म का ही साथ दिया है। अगला प्रश्न है, दुर्योधन ने क्यों कहा कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया? इसका उत्तर है, दुर्योधन का मानना था कि युधिष्ठिर केवल राजगद्दी पाना चाहते थे और इस लालच में उन्हें अपने पक्ष की गलतियां नजर नहीं आ रही थी। उसने आरोप लगाया कि युधिष्ठिर इतने स्वार्थी हो गए थे कि उन्हें यह साधारण सी बात भी नहीं दिख रही थी कि समाज के सबसे ज्ञानी लोग दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे। अगला प्रश्न है, दुर्योधन ने किन किन धार्मिक और न्यायी व्यक्तियों के नाम लिए जो युद्ध में अपनी ओर से लड़े, सब मेरी ओर से लड़े। दुर्योधन ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, दुर्योधन ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महान व्यक्तियों के नाम लिए। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसका तर्क था कि यदि वह गलत होता तो इतने धर्मपरायण और ज्ञानी लोग पांडवों को छोड़कर उसकी ओर से युद्ध में अपनी जान ना देते। अगला प्रश्न है, कृष्ण के संबंध में दुर्योधन ने क्या कहा? इसका उत्तर है, दुर्योधन ने कृष्ण को चतुर बताते हुए तर्क दिया कि कृष्ण पांडवों के परम मित्र थे, फिर भी उन्होंने अपनी सेना दुर्योधन की सहायता के लिए दी। दुर्योधन के अनुसार कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे दोनों पक्षों से मित्रता रखना चाहते थे और वे भी जानते थे कि वास्तव में न्याय दुर्योधन के पक्ष में ही है। अगला स्टेटमेंट है, सत्य को ढकने का प्रयत्न ना करो युधिष्ठिर, उसे निष्पक्ष होकर जांचो, मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, दुर्योधन ने पुरोचन और द्रुपद के संबंध में किस तथ्य को प्रकट किया? इसका उत्तर है, दुर्योधन ने आरोप लगाया कि पांडवों ने छल से पुरोचन को मार दिया। इसके बाद वे छिपकर पांचाल गए और राजा द्रुपद को अपनी ओर मिला लिया। दुर्योधन के अनुसार पांडवों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ही द्रुपद के साथ ये कूटनीतिक संबंध बनाया था। अगला प्रश्न है, अपने पिताजी द्वारा युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दिए जाने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर है, दुर्योधन ने कहा कि जब उसके पिता धृतराष्ट्र ने देखा कि पांडवों का बल और प्रभाव बहुत बढ़ गया है तो वे डर गए। पांडवों की बढ़ती शक्ति और उनके नए सहायकों जैसे राजा द्रुपद के भय के कारण ही धृतराष्ट्र ने मजबूरी में युधिष्ठिर को आधा राज्य देने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन ना लिया, इस संबंध में दुर्योधन ने युधिष्ठिर पर क्या आरोप लगाए? इसका उत्तर है, दुर्योधन ने आरोप लगाया कि आधा राज्य मिलने के बाद भी युधिष्ठिर की महत्वाकांक्षा शांत नहीं हुई। उन्होंने अर्जुन को चारों दिशाओं में दिग्विजय के लिए भेजा और राजसूय यज्ञ के बहाने जरासंध और शिशुपाल जैसे राजाओं को खत्म कर दिया। दुर्योधन के अनुसार युधिष्ठिर पूरे साम्राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, जुए के खेल के संबंध में दुर्योधन ने युधिष्ठिर से क्या कहा? इसका उत्तर है, दुर्योधन ने कहा कि जुए के खेल में भी युधिष्ठिर की ईर्ष्या ही काम कर रही थी।
उन्होंने अपना राज्य दांव पर इसलिए लगाया ताकि जीतने पर वे दुर्योधन का राज्य भी हड़प सकें। दुर्योधन के अनुसार पांडवों का वनवास उनकी इसी हार और लालच का नतीजा था। इसमें दुर्योधन का कोई सीधा हाथ नहीं था। अगला स्टेटमेंट है, सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। अपने ही कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही मत्थे मढ़ा गया। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, दुर्योधन ने पांडवों के वनवास के लिए युधिष्ठिर को जिम्मेदार क्यों ठहराया? इसका उत्तर है, दुर्योधन ने पांडवों के वनवास के लिए युधिष्ठिर को जिम्मेदार इसलिए ठहराया क्योंकि दुर्योधन का तर्क था कि युधिष्ठिर ने अपनी ईर्ष्या और लालच के कारण जुए में अपना राज्य दांव पर लगाया था। वह चाहता था कि वह दुर्योधन का राज्य भी हड़प ले, लेकिन वह हार गया। दुर्योधन के अनुसार वनवास युधिष्ठिर की इसी हार और गलत निर्णय का नतीजा था, जिसे बाद में जानबूझकर दुर्योधन के सिर मढ़ा गया। अगला प्रश्न है, दुर्योधन के अनुसार पांडवों ने वनवास का एक एक क्षण किस प्रकार युद्ध की तैयारी में लगाया? इसका उत्तर है, दुर्योधन ने आरोप लगाया कि पांडवों ने वनवास को तपस्या के बजाय युद्ध की योजना बनाने में बिताया। अर्जुन ने तपस्या के नाम पर नए नए दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। उन्होंने राजा विराट से दोस्ती की और नए संबंध बनाए। उनके अनुसार पांडवों का मुख्य उद्देश्य वन में शांति से रहना नहीं, बल्कि भविष्य के युद्ध के लिए खुद को शक्तिशाली बनाना था। अगला प्रश्न है, दुर्योधन के अनुसार युधिष्ठिर ने द्रौपदी का किस प्रकार अपमान किया था? इसका उत्तर है, दुर्योधन ने कहा कि युधिष्ठिर ने ही द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाकर उसका अपमान किया। उसके अनुसार द्रौपदी को दांव पर लगाना उसे वस्तु समझना था। जब युधिष्ठिर हार गए, तब द्रौपदी की स्थिति एक दासी की हो गई थी। दुर्योधन का मानना था कि जिस नारी को उसके अपने पति ने जुए में हार दिया हो, उसे सम्मान की बात करना शोभा नहीं देता। अगला प्रश्न है, दुर्योधन के अनुसार अभिमन्यु के विवाह के बहाने पांडवों ने कौन सी चाल चली? इसका उत्तर है, दुर्योधन के अनुसार अभिमन्यु का विवाह पांडवों के लिए केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि मित्र राजाओं को इकट्ठा करने का एक बहाना था। उन्होंने विवाह के निमंत्रण के जरिए अपनी सैन्य शक्ति और सहयोगियों को एकजुट किया। इस तरह पांडवों ने विवाह की आड़ में युद्ध के लिए एक विशाल सेना और समर्थन तैयार करने की चाल चली। अगला स्टेटमेंट है, अंतर्यामी भी जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा, मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, अपने कथन के समर्थन में दुर्योधन ने क्या तर्क दिया? इसका उत्तर है, दुर्योधन ने तर्क दिया कि उसने जानबूझकर कोई बुरा काम नहीं किया, बल्कि वह केवल अपनी रक्षा कर रहा था। उसका कहना था कि जब तक पांडवों ने आक्रमण नहीं किया, वह शांत रहा, लेकिन जब उसे लगा कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तो उसने एक वीर की तरह अपना कर्तव्य निभाया और युद्ध के मैदान में उतरा। अगला प्रश्न है, क्या अभिमन्यु वध विरोचित था? युधिष्ठिर द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर है, युधिष्ठिर द्वारा यह प्रश्न पूछने पर दुर्योधन ने पलटकर युधिष्ठिर से पूछा कि क्या भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध विरोचित था? उसने तर्क दिया कि जब युद्ध में नियमों को ताक पर रखकर बड़ों को मारा जा सकता है, तो अभिमन्यु के वध में अलग क्या था? आज भी तो भीम ने उसे युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर पराजित किया है। अगला प्रश्न है, भीमसेन और अपने युद्ध के बारे में दुर्योधन ने क्या कहा? इसका उत्तर है, दुर्योधन ने कहा कि भीम ने उसे युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर पराजित किया है। उसने युधिष्ठिर को याद दिलाया कि भीम ने उसकी जंघा पर प्रहार किया, जो गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ है। दुर्योधन के अनुसार उसकी यह हार पांडवों की वीरता नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए छल का परिणाम थी। अगला प्रश्न है, दुर्योधन ने महाभारत के नरसंहार के लिए क्या कारण बताया? इसका उत्तर है, दुर्योधन ने इस भीषण नरसंहार का मुख्य कारण युधिष्ठिर की महत्वाकांक्षा को बताया। उसका मानना था कि युधिष्ठिर राजगद्दी पाने के लिए इतने उतावले थे कि उन्होंने शांति के बजाय युद्ध को चुना। दुर्योधन के अनुसार वह तो केवल एक विवश व्यक्ति की तरह इस षड्यंत्र का हिस्सा बन गया और उसे लड़ना पड़ा। अगला स्टेटमेंट है, सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सत्य का बलिदान कर बैठे। वे ये समझ नहीं पाए कि वह जिसका आधार हो, वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, यहाँ वक्ता दुर्योधन है और श्रोता युधिष्ठिर हैं। यह संदर्भ तब का है जब दुर्योधन मरणासन अवस्था में है और युधिष्ठिर उसे सांत्वना देने आए हैं। दुर्योधन युधिष्ठिर पर आरोप लगाता है कि समाज के बड़े लोगों ने युधिष्ठिर के प्रभाव में आकर दुर्योधन के साथ अन्याय किया और उसके पक्ष को अनसुना कर दिया। अगला प्रश्न है, सब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्या आप दुर्योधन के कथन से सहमत हैं?
इसका उत्तर है सब शब्द का प्रयोग भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर और कृपाचार्य जैसे गुरुजनों और बड़ों के लिए किया गया है। दुर्योधन के इस कथन से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि इन गुरुजनों ने हमेशा दुर्योधन को सही राह दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्योधन के हठ ने उनकी एक न मानी। अगला प्रश्न है, दुर्योधन के अनुसार न्याय एवं सच क्या था? क्या आप उससे सहमत हैं? इसका उत्तर है, दुर्योधन के अनुसार न्याय एवं सच यह था कि उसके पिता बड़े भाई थे, इसलिए राज्य पर उसका अधिकार होना चाहिए। वह पांडवों के दावे को गलत मानता था। हम इससे सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि पांडु के राजा बनने के बाद नियमानुसार राज्य युधिष्ठिर का था। दुर्योधन का सच उसके खुद के स्वार्थ पर आधारित था। अगला प्रश्न है, भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इसका आशय ये है कि यदि किसी को डरा धमकाकर या उसकी शक्ति से दबकर शांति बनाई जाए तो वह ज्यादा समय तक नहीं टिकती। दुर्योधन का मानना था कि बड़ों ने युद्ध के डर से युधिष्ठिर का साथ दिया, लेकिन ऐसी शांति केवल ऊपर से दिखती है, अंदर ही अंदर असंतोष की आग जलती रहती है। बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ पीवाईक्यूज हैं। इसमें 2026 में पूछा गया स्टेटमेंट है, आत्मरक्षा का कोई और उपाय न देखकर महाबली दुर्योधन द्वैत वन के सरोवर में घुस गए और उसके जल स्तंभ में छिपकर बैठे रहे, पर न जाने कैसे पांडवों को इसकी सूचना मिल गई और वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कथन के वक्ता एवं श्रोता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बच्चों, ये प्रश्न 2 मार्क्स का पूछा गया एग्जाम में। इसका उत्तर है, इस कथन के वक्ता संजय हैं और श्रोता महाराष्ट्र धृतराष्ट्र हैं। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री और सारथी थे, जिन्हें महर्षि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, ताकि वे महल में बैठकर ही युद्ध का आंखों देखा हाल सुना सके। श्रोता धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के जन्मांध राजा और दुर्योधन के पिता थे। अगला प्रश्न है, दुर्योधन स्वयं को दोषी क्यों नहीं मान रहा था तथा युधिष्ठिर को क्या कह रहा था? इसका उत्तर है, दुर्योधन स्वयं को निर्दोष मानते हुए तर्क देता है कि उसने जो कुछ भी किया वह केवल अपनी आत्मरक्षा और राज्याधिकार को बचाने के लिए किया। वह युधिष्ठिर को झूठा, अहंकारी और पाखंडी कहता है। दुर्योधन का आरोप है कि युधिष्ठिर ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए गुरुजनों और सगे संबंधियों का वध कराया और अब धर्मराज होने का केवल ढोंग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पांडवों को सूचना किसके द्वारा प्राप्त हुई? पांडवों ने दुर्योधन को युद्ध के लिए कैसे ललकारा और क्या शर्त रखी? इसका उत्तर है, पांडवों को अहेरी यानी शिकारियों के माध्यम से सूचना मिली कि दुर्योधन द्वैत वन के जलाशय में छिपा हुआ है। भीम और युधिष्ठिर ने दुर्योधन को कायर, नीच और छल कपटी कहकर ललकारा। युधिष्ठिर ने उदारता दिखाते हुए यह शर्त रखी कि दुर्योधन अपनी पसंद का शस्त्र चुन ले और किसी भी एक पांडव से युद्ध करे। यदि दुर्योधन उस एक पांडव को हरा देता है तो पांडव उसे पूरा राज्य वापस सौंप देंगे। अगला प्रश्न है, महाभारत की सांझ शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, एकांकी महाभारत की एक सांझ का शीर्षक अत्यंत सार्थक है, क्योंकि यह एकांकी महाभारत युद्ध के अंतिम 18वें दिन की संध्या की घटना पर आधारित है, जब भयंकर युद्ध खत्म हो चुका है और दुर्योधन घायल होकर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। सांझ केवल समय का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दुर्योधन की मृत्यु और कौरव वंश के अंत का प्रतीक है। यहाँ सांझ का मतलब सिर्फ समय नहीं है, बल्कि यह शीर्षक युद्ध की जीत के बाद आने वाले सन्नाटे, दुख और पछतावे को बहुत सुंदर ढंग से प्रकट करता है। बच्चों, अगला स्टेटमेंट 2024 में पूछा गया है, पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए, मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में वक्ता और श्रोता का परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों का वक्ता दुर्योधन है, जो कौरवों का ज्येष्ठ पुत्र और हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र है। वह अत्यंत स्वाभिमानी और हठी स्वभाव का है। श्रोता युधिष्ठिर हैं, जो पांडवों में सबसे बड़े हैं और अपनी धर्मपरायणता के लिए धर्मराज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वक्ता पश्चाताप क्यों नहीं करना चाहता? वक्ता ने अपने पक्ष में कौन कौन से तर्क रखे? इसका उत्तर है, वक्ता दुर्योधन पश्चाताप इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसका मानना है कि उसने कभी छल या षड्यंत्र नहीं किया। दुर्योधन ने तर्क दिए कि उसने कभी छल या षड्यंत्र नहीं किया, बल्कि वह जो था सामने था। उसने कहा कि उसने युधिष्ठिर की तरह अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों का वध नहीं किया। उसके अनुसार उसने केवल अपने अधिकारों की रक्षा के लिए युद्ध किया और वह अंत तक एक वीर की तरह लड़ा।
अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में पश्चाताप किसे होना चाहिए था, वक्ता को या श्रोता को? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, वास्तव में पश्चाताप वक्ता दुर्योधन को होना चाहिए था, क्योंकि उसके अहंकार और हठ के कारण ही भीषण नरसंहार हुआ। उसने शांति के हर प्रस्ताव को ठुकराया और अपनों का अपमान किया। हालांकि युद्ध की विभीषणता और अपनों को खोने के दुख के कारण युधिष्ठिर के मन में भी ग्लानि थी, लेकिन मुख्य दोषी दुर्योधन ही था। अगला प्रश्न है, श्रोता वक्ता के पास क्यों आया था? अंत में वक्ता का क्या हाल होता है और क्यों? इसका उत्तर है, श्रोता युधिष्ठिर के अनुसार वह दुर्योधन के पास उसे शांति देने और उसकी व्यथा कम करने के उद्देश्य से आए थे। युधिष्ठिर का मानना था कि मृत्यु के करीब खड़ा व्यक्ति शायद अपने किए पर पछतावा कर रहा होगा, इसलिए वे उसके मन का बोझ हल्का करने और भाई होने का धर्म निभाने आए थे। अंत में वक्ता दुर्योधन की मृत्यु उसके अपने अहंकार के कारण हो जाती है। बच्चों 2020 में पूछा गया स्टेटमेंट है, आत्मरक्षा का कोई और उपाय न देखकर महाबली दुर्योधन द्वैत वन के सरोवर में घुस गए और उसके जल स्तंभ में छिपकर बैठे रहे। पर न जाने कैसे पांडवों को इसकी सूचना मिल गई और वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। बच्चों इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है, वक्ता एवं श्रोता कौन कौन है? दोनों में ये बातें कहाँ और किस संदर्भ में हो रही हैं? इसका उत्तर है, इस कथन के वक्ता संजय हैं, जो हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री और सारथी थे, और श्रोता हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र हैं। दोनों में ये बातें उस समय हो रही हैं जब महाभारत युद्ध के 18वें दिन कौरव सेना हार चुकी थी। तब संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को युद्ध के अंतिम चरण और दुर्योधन की स्थिति का समाचार सुना रहे थे। अगला प्रश्न है, द्वैतवन कहाँ स्थित है? पांडव वहां क्यों पहुंचे? इसका उत्तर है, पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वैतवन कुरुक्षेत्र के समीप सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक शांत वन था। पांडव वहां दुर्योधन को खोजने पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें अहेरियों यानी शिकारियों से सूचना मिली थी कि युद्ध के मैदान से भागकर दुर्योधन द्वैत वन के एक जलाशय में छिपा बैठा है। अगला प्रश्न है, सुयोधन किसे कहा गया है? उसने आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय किया? क्या वह सफल हो पाया? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, सुयोधन दुर्योधन का ही दूसरा नाम है। उसने अपनी जान बचाने के लिए द्वैत वन के सरोवर के जल में छिपने का उपाय किया। वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला और पांडवों ने कटु वचनों से ललकार कर युद्ध के लिए बाहर आने पर मजबूर कर दिया। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध किनके बीच हुआ था? एकांकी के शीर्षक के औचित्य को समझाइए। इसका उत्तर है, महाभारत का युद्ध पांडव और कौरवों के बीच हुआ था। एकांकी महाभारत की एक सांझ का शीर्षक अत्यंत सार्थक है, क्योंकि यह एकांकी महाभारत युद्ध के अंतिम 18वें दिन के संध्या की घटना पर आधारित है, जब भयंकर युद्ध खत्म हो चुका है और दुर्योधन घायल होकर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। सांझ केवल समय का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दुर्योधन की मृत्यु और कौरव वंश के अंत का प्रतीक है। यहाँ सांझ का मतलब सिर्फ समय नहीं है, बल्कि यह शीर्षक युद्ध की जीत के बाद आने वाले सन्नाटे, दुख और पछतावे को बहुत सुंदर ढंग से प्रकट करता है। तो बच्चों, इसी के साथ इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और इसके पीवाईक्यूज यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।